हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश में पोएट्री सेक्शन के चैप्टर नंबर 6 की। पोएट्री में चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 ला बेलेडे सेंस मर्सी है आप लोग का। इसमें हमने इसकी सेंट्रल आइडिया आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में दे दिया है, सेंट्रल आइडिया आप लोग को पढ़ा दिया है। आज मैं इसमें आप लोग को एक्सप्लेनेशन के साथ साथ रिफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट भी खत्म कर दूंगा, ताकि आप लोग का यह चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ रिफरेंस और कॉन्टेक्स्ट भी आप लोग का खत्म हो जाएगा। सो बच्चों, बड़े आज की वीडियो जो ये है आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में इसका सहायता और इसका आप लोग को फायदा मिल सके। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। पहला पैसेज जो आप लोग का है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स एलोन एंड पेलली लॉइटरिंग द सेज हैज विंटर्स फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड्स सिंग। यहाँ पे बच्चों मैं आपकी और अधिक आसान बनाने के लिए यहाँ पे मैं वर्ड मीनिंग्स भी लेके आता हूँ, जो आपके लिए डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स होती हैं। तो आप यहाँ से वर्ड मीनिंग्स देख सकते हैं, जो चीज़ें आपको समझ में ना आए। इस पूरे पैसेज का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। कवि ने एक शस्त्र योद्धा से पूछता है, कवि क्या करता है, एक शस्त्र योद्धा से पूछता है कि तुम्हें क्या कष्ट है जो तुम अकेले और उदास इधर उधर मारे मारे फिर रहे हो। ठीक है, कवि किससे पूछ रहा है बच्चों? ठीक है, एक योद्धा से पूछ रहा है। ठंड के कारण झील के पास उगी हुई सेज, ठीक है, एलोन एंड पेलेली लॉइटरिंग, यहाँ पे देखिए अकेले वो बेचारा है, उसको पूछ रहा है कि अकेले तुम इधर उधर उदास मारे फिर रहे हो ठंड के कारण। ठीक है, विंटर से यानी कि ठंड के कारण झील के पास उगी हुई सेज घास भी सूख गई, और फिर भी पक्षी गीत नहीं गा रहा है। उसके बाद भी पक्षी क्या कर रहा है, गीत नहीं गा रहा है। एंड नो बर्ड्स सिंग, अर्थात ठंड के कारण पक्षी भी गर्म प्रदेशों में चले गए। इनके कहने का मतलब ये है, पक्षी अब गाना नहीं गा रहे, अर्थात ठंड के कारण ये कहाँ चले गए हैं, पक्षी भी जो क्या है बच्चों, ठंड के कारण पक्षी है वो गर्म प्रदेशों में चले जाते हैं। तो पक्षी भी अब उस प्रदेश में क्या हुए हैं, चले गए हैं। बच्चों, अब हम इसकी रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट भी इसी के साथ पढ़ लेंगे, ताकि हमको दो बार ये चीज़ें ना पढ़नी पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके रेफरेंस की बात करें तो दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ला बेले डेम सेंस मर्सी कंपोज्ड बाय जॉन केट्स। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे बताया गया नोट पॉइंट में कि यह सभी एक्सप्लेनेशंस में जितने भी आपके पैसेज दिए गए सब में यही आपका रेफरेंस कार्य करेगा। कॉन्टेक्स्ट में दिस पोएम इज ए ब्यूटीफुल बैलेड, it is autobiographical because the poet points out this disappointment love with French lady Fanny Brevne in the first three stanzas. There are questions, and in the following lines there are answers. In fact, the knight in the poem is Keats himself. बच्चों, इसमें बताया गया है कि जो आपकी पोएम है उसका जो हमारे पैसेज है इसमें इसका मुख्य अर्थ क्या है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी हम देख लेते हैं, सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। इन दिस ओपनिंग स्टेंजा द पोएम आस्क्स द नाइट व्हाट इज हिज ट्रबल, अर्थात ये जो प्रथम पद्यांश है कवि योद्धा से पूछता है कि उसकी परेशानी क्या है, ट्रबल परेशानी क्या है। ही लुक्स पेल एंड ग्रीफ स्ट्रिकेंस, वह पीला और दुखी दिखाई देता है। ही इज वेंडरिंग इन चिली कोल्ड, वह तेज सर्दी से मारा मारा फिर रहा है। ऑल दो ड्यू टू कोल्ड द सेज हैज ड्राइड अप एंड द बर्ड्स हैव गॉन टू वार्मर प्लेसेज एट द नाइट इज रोमिंग एलोन। अर्थात कहने का मतलब ये है बच्चों कि पक्षी भी गर्म स्थानों पर चले गए हैं, और फिर भी योद्धा अकेला क्या कर रहा है वहाँ पे, एलोन, रोमिंग एलोन, अकेले वह घूम रहा है। क्लियर हो गया इतनी चीजें। अब सेकेंड पैसेज की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे सेकेंड पैसेज है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स सो हैगर्ड एंड सो बिगॉन
द स्क्वेरल्स ग्रेनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट डन। यहाँ पे वर्ड मीनिंग से आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कवि योद्धा से पुनः पूछता है कि तुम्हें क्या कष्ट है जो तुम अत्यधिक दुखी और चिंतित दिखाई दे रहे हो। ठीक है, कवि उनसे क्या पूछते हैं कि तुम्हें क्या कष्ट है कि तुम इतने अत्यधिक दुखी और चिंतित दिखाई दे रहे हो। ठंड आ चुकी है क्योंकि गिलहरी ने अपने कोठर में अनाज एकत्रित कर लिया। गिलहरी ने क्या किया बच्चों? द स्क्वेरल इज ग्रेनरी इज फुल, उन्होंने अपने कोठर में अनाज को इकट्ठा कर लिया है और किसानों ने अपनी फसल काट कर अनाज इकट्ठा कर लिया है। और फार्मर जो है उसने भी अपनी अनाज को काट के, ठीक है, फसल को काट के अनाज को इकट्ठा कर लिया है। अतः तुम इस ठंड में क्यों मारे मारे फिर रहे हो। क्लियर है बच्चा? ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट में देखिए, द पोएट मीट ए वीक एंड सैड नाइट loitering alone in the forest. In these lines, the poem asks the knight why he looks so weak and sad. अब यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन है, इसका कहने का मतलब क्या है। एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है, द पोएट टेल्स द नाइट दैट द विंटर हैज सेट इन। कवि योद्धा को बताते कि सर्दियों का मौसम आरंभ हो गया है। ठीक है, द स्क्वेरल हैज फिल्ड द ग्रेनरी फॉर द कमिंग कोल्ड सीजन। गिलहरी ने अपने आने वाले सर्दी के मौसम के लिए कोठर को भर लिया है। इन द फार्मर हैव रेप्ड दियर क्रॉप्स, किसानों ने अपनी फसलें काट ली है। द पोएट आस्क द नाइट, कवि योद्धा से पूछता है। ठीक है, कवि किससे पूछता है? योद्धा से। नाइट देन वाई इज लुकिंग सो टायर्ड अनहैप्पी एंड मिजरेबल। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वह, कभी क्या पूछता है बच्चों, कि वह इतना थका हुआ, अप्रसन्न और दुखी क्यों दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तीसरे पैसेज की, तो तीसरे पैसेज में क्या कहा जा रहा है? आई सी ए लिली ऑन द ब्रो विद आर्गुनॉइस मोस्ट एंड फीवर ड्यू एंड ऑन द चिक्स ए फेडिंग रोज फास्ट विद रेड टू। अब यहाँ पे देखिए इनके वर्ड मीनिंग्स यहाँ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कवि योद्धा से कहता है, ठीक है, क्या कहता है कि तुम्हारा माथा सफ़ेद लिली के फूल के समान रक्तहीन अर्थात सफ़ेद दिखाई दे रहा है। आई सी ए लिली ऑन द ब्रो, ठीक है, जो माथा तुम्हारा है वह कैसे दिखाई दे रहा है? जो सफ़ेद लिली के फूल होते हैं, रक्तहीन अर्थात सफ़ेद। ठीक है, विद आर्ग्यूस मॉइस्ट फीवर ड्यू, और तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कि तुम्हें भारी कष्ट है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर बुखार की दशा में आने वाले पसीने जैसी नमी है। जैसे क्या होता है, बुखार के समय पसीना आता है, नमी होती है, वैसे तुम्हारे चेहरे पे है। एंड ऑन द चिक्स ए फेडिंग रोज, और तुम्हारे गालों की लालिमा भी इसी प्रकार कम होती जा रही है। ठीक है, जैसे मुरझाया हुआ गुलाब, जैसे फेडिंग रोज, मुरझाया हुआ गुलाब। अतः बताओ तुम्हारे दुख का क्या कारण है। फास्ट विथरिन टू, बताओ जल्दी, आप बताओ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। कॉन्टेक्स्ट बच्चों आप लोग लिखना सीख जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ लिखना ही है। दिस पोएम इज ए बैलेड, द नाइट इज डिसपॉइंटेड इन हिज लव विद द फ्रेंच लेडी फेने ब्राउने, ही इज वैंडरिंग एलोन इन द फॉरेस्ट एंड हिज कंडीशन इज वेरी पिटेबल। अब यहाँ पे बात करें बच्चे एक्सप्लेनेशन की। इन दिस स्टेंजा द पोएट आस्क द नाइट द रीजन ऑफ हिज टेंशन, ही हैज गेस्ड फ्रॉम हिज फेस दैट ही इज इन ए ग्रेट वरी, हिज forehead looks white like a lily flower and his beautiful rosy cheeks have lost their grace like a faded rose, his face is moist with perspirations as if he were suffering from fever, so the poet asked him to cause of his distress। क्लियर है बच्चों? इस पदांश में कवि क्या कह रहा है? योद्धा की परेशानी का कारण पूछता है, उसके चेहरे पर अनुमान लगाता है कि वो बहुत परेशानी में है। उसका माथा लिली के फूल के समान सफ़ेद दिखाई दे रहा है और उसके गुलाब जैसे गाल भी मुरझाए हुए गुलाब के समान अपनी सुंदरता खो चुके हैं।
उसका चेहरा पसीने से भीग गया है, मानो उसे बुखार आ रहा है, इसलिए कवि उससे उसकी परेशानी का कारण पूछता है। ये सारी चीजें आपको बच्चों जो ये पोयम होता है इसके अर्थ में ही। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पैसेज की, चौथा पैसेज। आई मेट अ लेडी इन द meadows, full beautiful, a fair sea child. Her hair was long, her foot was light, and her eyes were wild. क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए वर्ड मीनिंग्स इनकी यहाँ पे दी गई हैं, आप इनकी वर्ड मीनिंग्स को पढ़िएगा। अगर आपको जो चीज़ इसमें से ना समझ में आए पैसेज में से, वर्ड मीनिंग्स देख के और यहाँ पे आप उसके क्या कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की। यहाँ पे उसका हिंदी में अर्थ भी दिया हुआ था, ठीक है। और इस पदांश में योद्धा उत्तर देता है कि घास के मैदान में मुझे एक स्त्री मिली, वह परी के समान अत्यंत सुंदर थी। अब देखिए यहाँ पे जो पैसेज है, यहाँ पे कवि अब अपनी बात को बताता है कि वह क्या बताता है कि इस पदांश में योद्धा उत्तर देता है कि घास के मैदान में उसे क्या मिली थी, स्त्री मिली थी, वह परी के समान अत्यंत सुंदर थी, उसके बाल लंबे थे, उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी और उसकी आंखों से प्रेम की भावना टपकती थी, अतः वह उस स्त्री के सौंदर्य से बहुत प्रभावित हुआ। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की बात करें, द पोएट आस्क्ड द नाइट द रीजन ऑफ दिस टेंशन, वह अपने टेंशन का राज बताता है, ठीक है, कारण बताता है। हियर द नाइट रिप्लाइज द टेल्स द पोएट अबाउट ए ब्यूटी ग्रेसफुल मैनर्स ऑफ लेडी ही मीट, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, द नाइट मीट ए लेडी इन द मेडो, बताया जा रहा है कि योद्धा जो है चरागाह में एक युवती से मिलता है। शी वाज सो ब्यूटीफुल दैट शी लुक्ड लाइक ए डॉटर ऑफ ए फेयरी, ठीक है, वह इतनी सुंदर थी कि वह किसी परी की पुत्री मालूम पड़ती थी। शी हैड लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल थे। शी वॉक्ड स्लोली इन ए ग्रेसफुल मैनर, वह धीरे धीरे बहुत शानदार ढंग से चलती थी। सो ग्रेटफुल मैनर। हर आइज वर एक्सट्रीमली पैशनेट, यानी कहने का मतलब उसकी आंखें अत्यंत प्रेम की भावना से सरोवर थी। यानी कि बच्चों को आने का मतलब ये है कि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी, उसकी आंखों में प्रेम की भावना थी। यहाँ पे बताया जा रहा है पैशनेट, यानी कि उसकी आंखों में क्या थी, प्रेम की भावना थी। अब यहाँ पे कवि अपनी बातें बताना शुरू कर रहा है, अरे कवि नहीं, सो योद्धा बच्चों, योद्धा। यहाँ पे देखिए, आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हिड, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आई मेड ए गार्लैंड फॉर हिड एंड ब्रेसलेट्स टू एंड द फ्रेग्रेंट जोन, शी लुक्ड एट मी एज डिड लव एंड मेड स्वीट मोन। इस पदांश में जो योद्धा है उस महिला से अपने मिलन का वर्णन करता है, ठीक है, किसका वर्णन करता है, उस महिला से अपने मिलन का वर्णन करता है। सर्वप्रथम उसने उस महिला के सिर के लिए एक फूलों को हार बनाया। उसने क्या बनाया बच्चों, फूलों का हार बनाया। उसने उसकी कलाई पर बांधने के लिए एक बाजूबंद, जिसे हम ब्रेसलेट कहते हैं, ब्रेसलेट बनाए। उसके लिए फूलों की एक सुगंधित तगड़ी बनाई। जब उस योद्धा ने वह आभूषण उस महिला को भेंट किए, ठीक है, क्या किए बच्चों, वो आभूषण उस महिला को भेंट किए, तब उसने प्रेम भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा, मानो वह उससे प्रेम करती हो, ठीक है, प्रेम भरी दृष्टि से उसने देखा, मानो उसे क्या करती है, प्रेम करती है। सी लुक्ड एट मी एज सी डिड लव, मानो कि वह उससे प्रेम करती हो। फिर उसने प्रेम की आह भरी, एंड मेड स्वीट मौन, ठीक है, उसने क्या की बच्चों, प्रेम की आह भरी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेंगे, जैसा कि हर पैसेज में कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन आस्क्ड बाय द पोएट टू एक्सप्लेन हिज मिसरेबल कंडीशन, द नाइट नरेट्स हिज स्टोरी टू द पोएट। ही मेट एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लेडी इन द मेडोज who ultimately left him alone in the cold sea store। बच्चों एक्सप्लेनेशन की बात कर लें थोड़ी सी, तो द नाइट सेज दैट द मेड ए फ्लावर गार्लैंड फॉर द ब्यूटीफुल लेडी। योद्धा कहता है कि उसने सुंदर स्त्री के लिए फूलों का हार बनाया। ही आल्सो मेड girdle for a flowers having pleasant and sweet smell for her waist and arms।
उसने उसकी कमर और बाजुओं के लिए अच्छे और सुगंधित फूलों की पेटी बनाई। ठीक है। द ब्यूटीफुल लेडी टू लुक्ड एट हिम विद लविंग एक्सप्रेशंस एंड द विस्पर्ड स्वीटली इन द अप्रूवल फॉर हिम। ठीक है। सुंदर स्त्री ने उसकी ओर प्यार भरी दृष्टि से देखा और उसे अपनी धीमी आवाज में उसे स्वीकार करने की बात कही। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे नेक्स्ट पैसेज पे चलें तो नेक्स्ट पैसेज आपका क्या है बच्चों? आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड एंड नथिंग इल्स सा ऑल डे लॉन्ग फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बिंग बेंड एंड सिंग ए फेयरी सॉन्ग। यहाँ पे इसकी वर्ड मीनिंग्स है और यहाँ पे इसका अर्थ। तब योद्धा ने उस महिला को उठाकर अपने घोड़े पर बिठा लिया। योद्धा ने क्या किया? उस महिला को उठा के अपने घोड़े पर बिठा लिया जो धीरे धीरे आराम से चल रहा था। योद्धा कहता है कि वह दिन भर कुछ न देख सका क्योंकि वह युवती उसे लगातार देख रही थी और एक ओर को झुकी हुई थी तथा वह ऐसा मधुर गीत गा रही थी जो परियों के गीत जैसा था। ठीक है। वह एक ऐसा मधुर गीत गा रही थी जो क्या था? परियों के गीत जैसा था। अब यहाँ पे इसकी कॉन्टेक्स्ट की आप बात कर लीजिए। कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे द नाइट मीट ए लेडी इन द मेडो, शी वॉज ब्यूटीफुल एज ए फेयरी, द नाइट मेड सेवरल गारमेंट्स फॉर हर, नाउ द नाइट डिस्क्राइब हाउ ही along with her went about on horseback। शो बच्चों लास्ट में हम इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है द नाइट टुक अप द लेडी एंड सीटेड हर ऑन हिज हॉर्स बैक विच वाज walking slowly the whole day, the night went out sleeping her beauty and attractive actions. The lady bent to one side and sang a song as sweet as a fairy song. Thus the night enjoyed her company and did nothing। ये बताया जा रहा है कि योद्धा ने उस स्त्री को उठा लिया और अपने घोड़े की पीठ पर बिठा लिया जो धीरे धीरे चल रहा था। पूरे दिन वह योद्धा उसकी सुंदरता तथा आकर्षक गतिविधियों को देखता रहा। वह स्त्री एक ओर को झुक जाती थी और इतना मधुर गीत गाती थी जितना परी का गीत। इस प्रकार योद्धा ने उस स्त्री की संगीत का आनंद लिया और कुछ नहीं किया। उसकी स्त्री की संगति का मतलब होता है बच्चों कंपनी, उसके साथ का आनंद लिया और कुछ नहीं किया। उसने कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट पैसेज आप लोग का 7वां पैसेज है। इसमें क्या बताया जा रहा है वो ध्यान से देखिए। सी फाउंड मी रूट्स एंड रिलीज स्वीट एंड हनी वाइल्ड एंड द मनाड्यू। इस पदांश में वीर व्यक्ति यह बताता है कि उस स्त्री ने कैसे उसका मनोरंजन किया। रास्ते में उसने उस वीर व्यक्ति के लिए स्वादिष्ट हरे पौधे या खाद्य पदार्थों का प्रबंध किया। ठीक है। उसने क्या किया बच्चों? हरे पौधे और खाद्य जो पदार्थ होते हैं उनका प्रबंध किया। जंगली मक्खियों के शहद, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है जो एंड हनी वाइल्ड, जंगली मक्खियों के जो शहद होते हैं। ठीक है। एंड मनाड्यू, ठीक है, तथा अमृत की बूंदों का प्रबंध किया। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सेड, यानी कि उसने प्रेम के विचित्र भाषा में कहा। श्योर इन लैंग्वेज, ठीक है, मैं आपसे वास्तव में प्यार करती हूँ। आई लव दी ट्रू, मैं आपसे वास्तव में प्यार करती हूँ। अब नेक्स्ट पैसेज में आप क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन अब इसका बाकी है। कॉन्टेक्स्ट, द नाइट इज नरेटिंग टू द पोएट दैट हाउ द ब्यूटीफुल लेडी ट्रीट्स हिम एंड द एक्सप्रेस्ड हर लव फॉर हिम। अब एक्सप्लेनेशन यहीं पे है। देखिए यहाँ पे अलग से हमने इनकी हेडिंग नहीं बनाई है, यही से हेडिंग है। द नाइट नरेट्स दैट द ब्यूटीफुल लेडी अरेंज्ड delicious and sweet roots of plants for him to eat. She also gave him honey and most salt goodly drink. She very boldly expressed her love for him in an unknown language. योद्धा बताता है कि जो सुंदर स्त्री है उसने उसके खाने के लिए पौधों के स्वादिष्ट और मीठी जड़ों अर्थात शकरकंद का प्रबंध किया।
उसने उसे शहद और देवताओं का अत्यंत प्रिय पेय अर्थात अमृत भी दिया। उसने बड़े साहस से अज्ञात भाषा में उसके लिए अपने प्रेम को भी प्रकट किया। ये सारी चीज़ें आप पैसेज के एग्जाम उसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो पैसेज है वह शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चों की वो युवती उस योद्धा को अपने रहने की गुप्त गुफा में ले गई। देखिए कहाँ ले गई, एंड देयर सी वेप्ट एंड साइड फुल शोर, ठीक है। क्या हुआ बच्चों, वो अपने गुप्त गुफा में ले गई, ठीक है, जोर जोर से। और फिर क्या हुई बच्चों, वहाँ जोर जोर से रोई और फुट फुट कर आहें भरी। उसने वहाँ पे क्या किया, जोर जोर से रोया और फुट फुट कर आहें भरा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ चीज़ें बताई। जब योद्धा उसके प्रेम को देखकर अपने ऊपर नियंत्रण न रख सका तब उसने युवती की आंखों को बार बार चूमा, ठीक है। एंड देयर इज ए शट वाइल्ड वाइल्ड आइज विद किसेज फोर, ठीक है। उसका अब अपने आप पे नियंत्रण नहीं था, तब उसने क्या किया बच्चों, उसको जो स्त्री थी उसको बार बार चूमा। उसने उस युवती की आंखों को बार बार चूमा और उस युवती ने अपनी भावुक आंखों को बंद करके उसे चुंबन का आनंद लिया, ठीक है। उसने क्या किया, अपनी आंखों को बंद कर दिया विद किसेज फोर और उसके चुंबन का आनंद लिया, ठीक है। नेक्स्ट में बच्चों हम पढ़ेंगे इसका कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। यहाँ कॉन्टेक्स्ट है, दिस पोएम इज द ब्यूटीफुल बैलेड, इट इज autobiographical because the poet points out the disappointed love with a French lady. The knight educates himself. The knight says that he met a very beautiful girl in a meadow. He presented her different kinds of the flower garlands and the seated her on his horse. The lady expressed her love for him, arranging tasty plants, honey and the divine food. क्लियर है। अब एक्सप्लेनेशन की बात करें, इन दिस स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब हाउ मच दैट लेडी लव द नाइट, शी टुक हिम टू हर मिस्टेरियस केव टू शो हर deep love for the night. She wept bitterly and the sighed. She assured him that she was very faithful in her love for him. The knight was so much overpowered that he kissed her again and again. The lady closed her patient eyes and enjoyed the intense love expressed by the night. अब इसमें इस पदांश में कवि क्या बताता है कि वह बताता है कि वह स्त्री उस योद्धा से कितना प्यार करती थी। वह उसने अपनी गुप्त गुफा में ले गई, उससे वह अपनी गुप्त गुफा में ले गई। उस योद्धा को अपना अत्यधिक प्रेम प्रदर्शित करने के लिए वह फूट फूट कर रोई और आहें भरी। उसने उसे विश्वास दिलाया कि वह उसके प्रति अपने प्रेम में बहुत वफादार है। योद्धा भी इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे बार बार चूमा, ठीक है। उस स्त्री ने अपनी मतवाली आंखें बंद कर ली और योद्धा के द्वारा प्रदर्शित अत्यधिक प्रेम का आनंद लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पैसेज है बच्चों आप लोग का 9 नंबर का, एंड देयर्स लुल्ड मी एस्लीप एंड देयर्स आई ड्रीम्ड आह। और नेक्स्ट आगे कहाँ इसका ए अभी थोड़ा सा रह गया है, वाव वी टाइड द लेटेस्ट ड्रीम ईवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड। यहाँ पे बच्चों इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं और यहाँ पे इसके बारे में बताया जा रहा है। वीर पुरुष क्या कहता है कि उस युवती ने मुझे लोरी गा गा कर सुला दिया। वहाँ उसने एक स्वप्न देखा जो अत्यंत भयानक एवं दुखदाई था। उसका यह अंतिम स्वप्न था जो उसने इस ठंडी पहाड़ी पर देखा, अर्थात ऐसा भयानक स्वप्न उसने फिर कभी नहीं देखा। कॉन्टेक्स्ट में आप देख लीजिए, कॉन्टेक्स्ट में क्या है, द नाइट इज द नरेटिंग हिज मीटिंग with the beautiful lady. She took him to her cave where both of them had heart to heart talks. Explanation में देख लीजिए, the knight says that the beautiful lady calmed him down with hers and finally he slept down. While sleeping he had a horrible dream which was to bring trouble for him. This was the last dream of life which he had on this cold hillside. There
आफ्टर ही कुड नॉट स्लीप। योद्धा कहता है कि उस सुंदर स्त्री ने अपने कोमल स्पर्शों से उसे बिल्कुल शांत कर दिया और अंत में वह सो गया। सोते समय उसने एक भयानक सपना देखा जिसने उसके लिए परेशानी खड़ी कर दी। वह उसके जीवन का अंतिम सपना था जो उसने इस ठंडी पहाड़ी पर देखा। इसके बाद वह सो नहीं सका। अब नेक्स्ट बच्चों बात आ रही है आप लोग का नेक्स्ट पैसेज है। आई सा पेल किंग एंड प्रिंसेस टू पेल वॉरियर्स डेथ पेल वर दे ऑल दे क्राइड ला बेले डेम सेंस मर्सी हाथ दी इन थ्रेल। यानी कि बच्चों बताया जा रहा है कि इस जो आपका पैसेज इसमें बताया जा रहा है कि उस योद्धा ने अपने स्वप्न में राजा राजकुमार तथा योद्धाओं को देखा जो अत्यंत दुर्बल थे, ठीक है, और मर्दों के समान पीले अर्थात रक्तहीन थे। वे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि यह सुंदर युवती दया रहित है। वे उस योद्धा को चेतावनी दे रहे थे कि वह भी उसी प्रकार उस युवती द्वारा दास बना लिया गया है जैसे वे बनाए गए हैं। वे सारे लोग क्या थे बच्चों? दास बना लिए गए थे। उस युवती ने सभी को क्या बना लिया था? दास बना लिया था। ठीक है, वे क्या कर रहे थे? चिल्ला चिल्ला के उनको स्वप्न में बता रहे थे कि वे सभी भी क्या हो गए हैं? दास बना लिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आप देख सकते हैं। इन दिस बैलेड द पोएट पॉइंट्स आउट हिज डिसपॉइंटेड लव विद ए फ्रेंच लेडी। द नाइट इज किड्स हिमसेल्फ। दैट लेडी टुक हिम टू हर केव and expressed her love. She made him sleep. Then the knight saw a fearful dream. अब एक्सप्लेनेशन की बात करें, in this stanza the warrior describe his dream. He dreamed that there were many kings, princes and warriors, but all were very weak and pale, like a dead body. They were warning him and saying that this beautiful lady has no mercy in her heart. She has captivated him like them. He has also met the same fate as they. क्लियर है बच्चों? कि इस पद्यांश में योद्धा अपने सपने का वर्णन करता है, बताता है कि उसने सपना देखा कि वहाँ बहुत से राजा राजकुमार तथा योद्धा हैं, किंतु सभी बहुत कमजोर और मृत शरीर के समान पीले पड़े हुए हैं। वे उसे चेतावनी दे रहे थे और कह रहे थे कि इस सुंदर स्त्री के हृदय में कोई दया नहीं है। उसने उन्हीं के समान उसे कैद कर लिया है। उसकी भी वही स्थिति हुई है जो उनकी हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पैसेज है आप लोग का। आई सा दियर स्ट्रेव्ड लिप्स एंड हिज ग्लोम with horrid warning gaped wide, and I awoke and found me here on the cold hillside. ठीक है, योद्धा कहता है कि सपने में मुझे चारों ओर अंधकार दिखाई दिया। उसमें मैंने देखा कि उन सभी व्यक्तियों के होठ सूखे हुए या मुझे हुए थे। उनके मुंह काफी खुले हुए थे। वे बहुत डरावने लग रहे थे और उस खतरे की चेतावनी दे रहे थे जिसमें मैं फंस गया था। इतने में ही यह योद्धा जाग गया और उसने स्वयं को सुंदर स्त्री के बजाय उस ठंडी पहाड़ी पर पाया। कॉन्टेक्स्ट देखें बच्चे, कॉन्टेक्स्ट क्या है? द नाइट इज द नरेटिंग हिज हॉरिबल ड्रीम टू द पोएट। ही ड्रीम्ड द पेल एंड द वीक प्रिंसेस, किंग एंड द वॉरियर्स, ऑल विक्टिम्स ऑफ द ब्यूटीफुल लेडी। एक्सप्लेनेशन, द नाइट नरेट्स दैट इन द fading light he saw that the lips of the princes, kings, and warriors were dried up and wide open on account of hunger and indicative of some unpleasant working for him. Then he awoke from his sleep and found himself here on this cold hillside all alone. योद्धा वर्णन करता है कि लुप्त होते हुए प्रकाश में उसने देखा कि राजकुमारों, राजाओं और योद्धाओं के होठ भूख के कारण सूख गए थे और काफी खुले हुए थे। वे उसके लिए किसी दुखदायी चेतावनी का प्रतीक
तब वह अपनी नींद से जागा और स्वयं को यहाँ ठंडी पहाड़ी पर अकेले पाया। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों आप लोग का लास्ट पैसेज आता है। ठीक है, 12वां पैसेज है आप लोग का। एंड दिस इज वाई आई सोजर्न हियर एलोन एंड पेलेली लस्टरिंग दो द सेज हिज विदर्स फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड्स सिंग। बताया जा रहा है कि इस पद्यांश में, इस अंतिम पद्यांश जो आप लोग का, इसमें योद्धा कहता है कि यही कारण है कि मैं यहाँ अकेला ठहरा हुआ हूँ और मारा मारा इधर उधर फिर रहा हूँ। यद्यपि सेज घास सूख गई है और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहा, अर्थात ठंड के कारण वे सभी गर्म प्रदेशों में चले गए हैं। इसकी कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आप समझ जाएं। ठीक है, context: this beautiful ballad is autobiographical because the poet points out this the disappointed love with a French lady. He meets her a meadow and the presents her different kinds of flower garlands. That lady also loves him and takes him to her mysterious cave. She assures him that she is very faithful in her love for him. एक्सप्लेनेशन की बात कर लें। द नाइट अवॉक्स फ्रॉम हिज ड्रीम एंड फाइंड्स हिमसेल्फ ऑन ए कोल्ड हिल साइड। ही हैज ड्रीम्ड मैनी किंग्स, प्रिंसेस एंड द वॉरियर्स हु वर वार्निंग हिम अगेंस्ट द टीचर्स लेडी, सो द नाइट इज वेरी मच अफ्रेड एंड वरीड। दिस इज द रीजन दैट ही इज स्टेइंग हियर एंड द wandering alone aimlessly, although due to cold the sage has dried up and the birds have gone to warmer places, yet the night is the roaming alone. योद्धा अपने सपने से जागता है और स्वयं को उस ठंडी पहाड़ी पर पाता है। वह सपने में बहुत से राजकुमार और योद्धाओं को देखता है जो उसे इस धोखेबाज स्त्री के विरुद्ध चेतावनी दे रहे हैं। इसलिए योद्धा बहुत परेशान और भयभीत है। यही कारण है कि वह यहाँ ठहरा हुआ है और अकेला बिना किसी उद्देश्य के मारा मारा फिर रहा है। यद्यपि ठंड के कारण घास सूख गई है और पक्षी भी गर्म स्थानों की ओर चले गए हैं, फिर भी योद्धा अकेला घूम रहा है। सो बच्चों, यहाँ पे आप लोग का ये खत्म हो जाता है। जो भी पैसेज है आप लोग का टोटल चैप्टर नंबर 6 पूरी तरह से आप लोग का खत्म हो गया पोएट्री का। ठीक है, अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 खत्म हो गया है, तो आप लोग को एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग लिख लिख के पढ़िएगा ताकि आप लोग को वो चीज़ याद हो जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का आपका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन आने वाला है, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और ये जो आप लोग का चैप्टर है 6 चैप्टर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से जल्दी, अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी वीडियो का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।